हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने स्टडी किया था अनबायसनेस ऑफ सैम्पल मीन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन। इसका हम लोग देखेंगे डेरिवेशन क्या है। तो उससे पहले देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो उसके नोटेशंस थे वो मैंने आप लोगों को कराए थे। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रूविंग आती है वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन फाइंड करने के लिए बोला जाए या फिर अनबायसनेस ऑफ सैम्पल मीन, तो उन नोटेशंस को पहले आप लोगों को स्पेसिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो नोटेशंस आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नोटेशंस नहीं पता है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग उस वीडियो से नोटेशंस को वहाँ से देख सकते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वो नोटेशंस लिखने ज़रूरी हैं किसी भी थ्योरम की प्रूविंग करने से पहले। तो देखिए, अगर आप लोग वो नोटेशंस नहीं लिखेंगे तो आप लोग के मार्क्स कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अब देखिए, आप लोग को यहाँ पे फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ सैम्पल मीन। अब देखिए, सैम्पल मीन मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ था, वाई बार इज़ 1/n समेशन आई इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई। देन इसका आप लोगों को फाइंड करना है वेरिएंस। तो देखिए, जैसे हम लोगों को मीन, जब हम लोगों ने अनबायसनेस प्रूव करा था तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाया था। अनबायसनेस फाइंड करने का मतलब ही यही होता है कि आप लोगों ने सैम्पल मीन का मीन फाइंड करा। अब आपको यहाँ पे वेरिएंस फाइंड करना है सैम्पल मीन का, तो सैम्पल मीन तो लिख लिया। अब वेरिएंस फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको इस पर वेरिएंस ऑपरेट करना पड़ेगा दोनों ही तरफ। जब आप लोग देखिए वेरिएंस ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/n समीशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई। अब देखिए, वेरिएंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी और ये जो दोनों कॉन्स्टेंट हैं इनको हमें ब्रैकेट से निकालना पड़ेगा बाहर। बट देखिए, यहाँ पे ये अभी मैं इसको यहाँ से बाहर नहीं निकालती हूँ। अभी देखिए, मैं यहाँ पे इसको क्या करने वाली हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे ये वेरिएंस का है, तो यहाँ से मैं ये ना यूज़ करके मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला ओपन करूँगी। अगर आप लोग को याद हो तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप लोग को याद हो तो इस तरह का भी वेरिएंस का एक फॉर्मूला होता है। तो मैं अभी यहाँ से इसको ना निकाल के मैं इस जगह पे डायरेक्ट वो फॉर्मूला यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो देखिए, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करा। अब देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इज कैपिटल वाई बार। तो यहाँ से मैंने लिखा एक्सपेक्टेशन स्मॉल वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार होल स्क्वायर। तो साइड में आप लोग यहाँ पे बोल दोगे सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इज कैपिटल वाई बार। तो यहाँ से आपने ये, अब देखिए स्मॉल वाई बार की मैं वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/n समेशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 to n वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब देखिए, मैं एक्सपेक्टेशन से इस वाले टर्म को बाहर निकाल रही हूँ। अगर देखिए मैं यहाँ से n को बाहर निकालूँ तो देखिए, जब इस वाले ब्रैकेट से n बाहर आएगा तो यहाँ इस ब्रैकेट पे लगा है स्क्वायर, तो यहाँ से ये 1/n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा समीशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n वाई आई, और स्मॉल n जो है वो इस y के साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लगा है समेशन और यहाँ पे कैपिटल वाई बार जो है n टाइम्स माइनस हुआ है, मतलब कि माइनस वाई बार माइनस वाई बार माइनस वाई बार, ये n टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसको देखिए, हम लोग को करना है एक्सपेंड। तो हम लोग किस तरह से इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे है 1/n स्क्वायर, ये लगा है आपका एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, जब यहाँ से समेशन चलेगा तो एक, जब फर्स्ट वैल्यू हम लोग आई की रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा y1। देन जब सेकंड वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा y2। जब दूसरी रखेंगे तो y3 अप टू डैश 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 ऐसे ही yn तक आएगा। देन माइनस में देखिए ये जो n है और y बार, मतलब कि सॉरी एवरीवन, एक्चुअली वो मेरा फ़ोन का स्पेस थोड़ा फुल हो गया था और मुझे पता नहीं चला और वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई और मैं बढ़ाती चली गई तो वो यहाँ तक आ गया। तो चलिए मैं अगेन आप लोगों को यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, यहाँ से ये जो n वाई बार लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल वाई बार है ये n टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने यहाँ पर जो पहला y1 था उसके साथ मैंने ये वाई बार एक ले लिया, सेकेंड वाला y2 था उसके बाद सेकेंड वाला वाई बार ले लिया। इसी तरह से जो n टर्म्स थे उनके साथ मैंने इस वाई बार को डिस्ट्रीब्यूट करके इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है और इसका जो, जैसे हम लोग फॉर्मूला ओपन करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, तो इसी तरह से इन टर्म्स को भी ओपन किया जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन जो nth टर्म है उसका भी स्क्वायर किया जाएगा। तो उसको पूरा एक्सपेंड ना करके मैंने एक समेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है दैट आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to स्मॉल n वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को।
अब देखिए सेकंड वाला जो टर्म हमारा आता है तो उसमें दोनों टर्म्स का इनका मल्टीपल होता है ए और बी का। तो देखिए इसका मतलब इसका मल्टीपल होगा, देन इसका इसके आगे वाले का दैट मीन्स y3 का मल्टीपल होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डबल समेशन लगाया है। बिकॉज डबल समेशन इसलिए बिकॉज इन दोनों टर्म्स का जो मल्टीपल होगा उसमें y1 है, देन सेकेंड वाला टर्म 2 है। अब जब इसका और थर्ड वाले का होगा तो एक टर्म में y2 होगा और जो थर्ड है उसमें y3 हो जाएगा। तो यहाँ पे समेशन ओवर आई डैश और आई डैश इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आई और आई डैश इक्वल नहीं है। इन्हीं दो को लेके देख लिया जाए, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और आई डैश की वैल्यू 2 है, इसका मतलब आई और आई डैश इक्वल नहीं है। तो इसलिए हमने डबल समेशन ऑपरेट किया, वाई आई माइनस वाई बार और वाई आई डैश माइनस वाई बार हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेट करेंगे एक्सपेक्टेशन। देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट किया और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ करी है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल बचता है। सो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर जो है वो आपका एक रैंडम वेरिएबल है जो कि पॉपुलेशन से ये वैल्यूज़ को ले सकता है विद प्रोबेबिलिटी 1/N। सो इसको हम लोग एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, दिस वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी, दिस वेरिएबल इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे मैंने मल्टीप्लाई करके इसको लिख दिया है और आप लोग इसको समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो। और ये जो क्वांटिटी है ये आपका सिग्मा स्क्वायर है। जब हम लोगों ने नोटेशन स्टडी करा था तब हम लोगों ने देखा था कि इस वाले फॉर्म को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब होता है आपका पॉपुलेशन वेरिएंस। सो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए ये जो सेकंड वाला टर्म है, जब इस पे हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस है, तो इन दोनों पे ही अलग अलग एक्सपेक्टेशन ऑपरेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने इस पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट किया। अब हमें पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई आई जो होता है वो वाई बार होता है, देन वाई बार माइनस कैपिटल वाई बार, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट और इनकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसलिए मैंने सेकंड टर्म नहीं लिखा। अगर आप सेकंड टर्म भी लिखना चाहो तो यहाँ से आप भी लिख सकते हो कि वाई आई डैश को जब आप एस्टिमेट करोगे तो भी इसकी वैल्यू वाई बार हो जाएगी और वाई बार कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला टर्म जो है वो आपका एक कोवेरियंस टर्म है, बिकॉज यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो मैंने इसको कोवेरियंस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई डैश के फॉर्म में लिख दिया है और इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है 0। अब देखिए इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। तो मैं यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू है आपकी वेरिएंस ऑफ वाई बार वो हो जाएगी आपकी 1/n स्क्वायर समीशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। देखिए पहले वाला टर्म में हमारी जो वैल्यू आई थी वो सिग्मा स्क्वायर आई थी, तो मैंने सिग्मा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। और उसके बाद आपको पता है जो सेकंड वाले टर्म की वैल्यू आई थी वो 0 आई थी, तो वो मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1/n स्क्वायर और ये सिग्मा स्क्वायर आपका कॉन्स्टेंट है, तो समेशन जब इस पर ऑपरेट होगा तो ये n टाइम सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं n से n कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ गई है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ वाई बार जो आया है वो आया है आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जब विद रिप्लेसमेंट का केस होता है तो वहाँ पे हमारा वेरिएंस ऑफ वाई बार आ गया है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इस कैपिटल वाई बार होता था एंड वेरिएंस ऑफ स्मॉल वाई बार जो है वो आपका आ रहा है सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो ये आपका केस कौन सा है, ये आपका विद रिप्लेसमेंट वाला केस है, जब हम लोगों ने जो पॉपुलेशन से यूनिट निकाली थी उसको दोबारा पॉपुलेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया था। सो आई होप कि ये जो वेरिएंस की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी है ये आप लोग को समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा एंड आई होप कि you all will share this video, like this video, and definitely if you all will have any doubt you will all ask me through the comment or through my Instagram. So thank you for watching this video. Have a nice day.